अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक वंस अगेन। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अच्छे से रोज़े रख रहे होंगे। आजकल के रोज़े आप लोगों के कैसे जा रहे हैं? मेरे भी बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पीसफुली जा रहे हैं। बिल्कुल भी प्यास का तो नामो निशान नहीं है। खैर भूख हल्की सी लगती है, वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाला काम करो तो तब, अदरवाइज़ वो भी नहीं। यहाँ पे बस बच्चे नाश्ता कर रहे थे, सहरी खा रहे थे और उन्होंने रात का सालन, बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं मम्मा ऑमलेट्स बनाने हैं क्योंकि हम सालन खा खा के ना तंग आ गए हैं, तो अब प्लीज़ ऑमलेट आज बनाएं। खैर ऑमलेट बनाए और जल्दी जल्दी में बस मैंने दही का ऐसे ही बाउल ला के रख दिया। और जी क्योंकि ये नमाज आना शुरू हो जाए तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी सहरी खा के ख़त्म कर, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक इनको जगाते रहो, ये लोग उठते ही नहीं हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को शौक़ है रोज़ा रखने का और वो रात को इंसिस्ट करके सोते हैं कि मम्मा आपने प्लीज़ हमें उठा देना, चाहे आप लास्ट मोमेंट पे हमें उठाओ। लेकिन ये अच्छा नहीं है कि बिल्कुल आप उठो एंड टाइम पे, और आपको थोड़ा सा टाइम होना चाहिए आपके पास कि आप आराम से अपनी सहरी खा लो और उसके बाद जी आप नमाज और ब्रश वगैरह के लिए आपको टाइम मिल जाए। खैर यहाँ पे मैं सहरी करके फ़ारिग हो गई थी, किचन समेट लिया था और नमाज़ पढ़ ली। अब इसके बाद थोड़ा सा कुरान पढ़ना था और थोड़ा सा और कोई काम देखना था, उसके बाद फिर मैंने सो जाना था क्योंकि फिर उठना था दोबारा से बच्चों के स्कूल टाइमिंग पे और उनको स्कूल भेजना था। ये देखेंगे अब तकरीबन मैं यहाँ पे काम करती करती ना, जब मैंने कर्टन हटा के देखे तो अच्छी खासी रोशनी हो गई हुई थी। तो अब मैंने कहा अब सोने का क्या फ़ायदा है, बच्चों को स्कूल के लिए यूनिफॉर्म उनकी प्रेस करूँ, उनको स्कूल भेजूँ, क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए अगर आँख लगाए ना तो इंसान के सर दर्द शुरू हो जाता है और फिर आपको कोई मज़ा नहीं आता सोने का। मैं कब इनको स्कूल भेज के ही ना तो फिर आराम से सोऊंगी। मौसम क्योंकि तेज़ी से बदल रहा है तो आजकल ये काम भी चल रहा है कि कपड़े आपने गर्मियों के निकालने हैं और सर्दियों के रखने हैं। बस काम तो जी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और हम यही सोचते हैं अभी ख़त्म हुआ तो हम फ़ारिग बैठे काम से, लेकिन फिर कोई दूसरा काम नज़र आ जाता है और उनसे करने बैठ जाता है। यहाँ पे जी दोपहर की तैयारी हो रही है क्योंकि बाकी बच्चों जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा उन्होंने तो खाना खाना है। तो चने की दाल गोश्त बनाया है और टेस्ट का कुछ पता नहीं, नमक मिर्च तकरीबन मुनासिब ही निकलता है जब हम जगते हैं अफ्तारी में। खैर यहाँ पे इन्होंने एक दिन पहले फरमाइश की थी अपने पापा से कि हमने जो है पिज़्ज़े खाने हैं कल अफ्तारी में। तो बस वो फिर पिज़्ज़े बनाने के लिए पिज़्ज़ा सॉस वगैरह सब रेडी करने शुरू हो गए प्रिपरेशन। और यहाँ पे डो को नीट करके रखा हुआ था और ये माइक्रोवेव को पहले मैंने थोड़ा सा चला दिया था ताकि अंदर से थोड़ा सा टेम्परेचर इसका गर्म हो गया था। फिर उसके बाद इसका प्लग उतार के ये मैंने स्टील का बाउल में इसकी जो डो बनाई हुई थी इसको राइस होने के लिए रख दिया। और ये देखें आधे घंटे के बाद कितनी अच्छी और फ्लफ़ी डो बनी हुई है। और इसको बस अब मैं इसके एयर बबल्स निकाल लूँगी और इसको दोबारा से जो है ना नीट करके तो इसको फ्लफ़ आउट करके रख दूँगी। ये देखें डीप फ्लैट हो गई है, इसकी थोड़ी सी हवा निकली है इसको छेड़ने से तो ये डीप फ्लैट हो गई है। खैर इसकी निशानी है कि बहुत अच्छी राइस करेगी डो, मतलब पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि डो ही बहुत अच्छी राइस हुई है। बस इनके अफ्तारी में रोल्स बनाने थे, वहाँ पे इसकी भी स्टफिंग वगैरह तैयार कर ली हुई थी और पिज़्ज़े बनने थे। और जब हमारे घर पिज़्ज़े बनते हैं तो बस फिर पिज़्ज़ा ही खाया जाता है, इसके अलावा दूसरी किसी चीज़ को बच्चे छेड़ते भी नहीं हैं। और लास्ट मोमेंट पे इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा फ्रूट भी पड़ा है तो उसकी फ्रूट चाट भी बना लेना। खैर वो भी था कि माइंड में कि अच्छा टाइम मिला तो जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बना लेना, वरना ज़्यादातर ये होता है कि ऑयली चीज़ों से बंदा अवॉइड करता है और बस इस तरह से कोई एक दो आइटम और साथ खाना तैयार कर लें। अच्छा खैर ये मैंने जो है ना बेक हाउस से ऑर्डर किया हुआ था बेबी व्हिप क्रीम्स का, और ये क्रीम्स मेरी ये ऑर्डर पहुंच गया था तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर कर दूं। ये मैंने टेम्परेचर गैज मंगवाया था जो कि बेकिंग में टेम्परेचर नोट करने के काम आता है। ये भी एक एसेंशियल है इसीलिए ये मंगवाया। इसके बाद ये इनकी ऑफ़र लगी हुई थी जिसके अंदर इनके 3 फ्लेवर्स है, 3 से 4 फ्लेवर्स है, जिसमें इन्होंने हर छोटे छोटे टेस्टर्स दिए हुए थे ताकि आप टेस्ट करें और आप बताएं कि नेक्स्ट टाइम आप ये वाली ऑर्डर करेंगे जो भी है आपको कौन सी पसंद आई है। और ये कुछ मैंने इसकी डेकोरेशन के लिए आइसिंग वगैरह के लिए ना ये मैंने मंगवाई हुई थी नोज़ल्स। अब इनमें दो जो नोज़ल्स थी ना ये दोनों फ्लावर वाली और एक ये पेटल्स वाली, दोनों बड़ी आ गई थी और बाकी जो सेट था ना वो सब छोटी छोटी नोज़ल्स का था मेरे पास पहले से। खैर इनके साथ मैंने कलर्स मंगवाए हुए थे और इनमें कलर्स की ऑलमोस्ट ये 10 बॉटल्स थी, जिसमें से एक ये रेड कलर जो था ना ये इन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट दिया था, मतलब बाकी सब ड्रॉप्स की फॉर्म में है और ये दूसरा जो है ना उसका ड्रॉपर नहीं बना हुआ। खैर ये लिक्विड कलर्स हैं और ये बड़ी रिजनेबल प्राइस पे मिल गए थे।
खैर आजकल ये बहुत शौक हो रहा था मुझे कि मैं थोड़ा-सा जो है ना केक डेकोरेटिंग का काम सीखूँ या करने को दिल कर रहा था, बस एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम ज़ाहिर बात है ये सारे काम तो एक्स्ट्रा टाइम के हैं और एक्स्ट्रा टाइम में आप मिलेगा रमज़ान में तो आप करेंगे ना। खैर अगर कोई मैं फ़र्दर कोई भी रेसिपी बनाऊँगी या कोई भी केक को डेकोरेट करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी मुझे एक्सपीरियंस करना है बटर क्रीम का, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। तो जी वो सीखूँगी तो चाहे मैं यूट्यूब से ही सीखूँ हल्की-फुल्की, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कुछ भी बनाऊँगी तो। रोल्स बना के मैंने फ्रिज में रख दिए हुए थे और बस अब फ्राई करने का टाइम था और बाकी पिज़्ज़े बन रहे थे। तो यहाँ पे जी मैंने एक स्लाइस निकाला क्योंकि अभी सेंटर से ना अभी हाफ डन था और बच्चों को था कि जी हमने टेस्ट करना है। खैर बाकी की इफ्तारी चल रही थी, रोज़ा इफ्तार हो चुका हुआ था और फ्रूट चाट भी लास्ट मोमेंट में मैंने बना ली थी। और जी इसके बाद बस अब नेक्स्ट आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।